नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बंसी बोल चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर मैं न्यू वीडियो लेकर के आप सबके लिए आ चुकी हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण टाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हस्तिनापुर के निकट एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था नंदगांव। यह गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, परंतु वहां के लोग एक अजीब दुविधा में फंसे थे। गांव के युवा मानते थे कि सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। उनका विश्वास था कि बुरे बनो तभी सफल बनोगे। इस विचार ने गांव में अशांति फैला दी। चोरी, धोखाधड़ी और स्वार्थ बढ़ने लगा था। इसी गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम था अजित। अजित एक साधारण किसान का बेटा था, जो अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करता था। वह सच्चा मेहनती और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। लेकिन गांव के अन्य युवाओं की तरह वह भी इस भ्रम में पड़ गया कि शायद बुराई ही सफलता की कुंजी है। उसका मन बार बार कहता, क्या सच्चाई से कुछ हासिल होगा? क्या धर्म का मार्ग मुझे वैभव देगा? एक रात जब अजित अपनी झोपड़ी में बैठा श्री कृष्ण की मुरली की धुन गुनगुना रहा था, तभी एक रहस्यमयी घटना घटी। एक चमकता हुआ प्रकाश उसकी झोपड़ी में प्रवेश किया और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। नीले रंग की पगड़ी, पीतांबर वस्त्र और मुरली लिए उनकी मुस्कान ऐसी थी मानो सारी चिंताएं पल में गायब हो जाए। कान्हा, अजित ने आश्चर्य और भक्ति से उनके चरणों में सिर झुकाया। आप यहाँ मेरे साधारण इंसान के पास? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अजित, मैं अपने भक्तों के हृदय की पुकार सुनता हूँ। तेरा मन विचलित है, बोल क्या परेशानी है? अजित ने अपनी दुविधा बताई। प्रभु, गांव में सभी कहते हैं कि बुराई के बिना सफलता नहीं मिलती। सच्चाई का मार्ग कठिन है। मैं मेहनत करता हूँ, पर मेरे पास न धन है न वैभव। क्या यह सच है कि बुरा बनना ही पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण की आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने कहा, चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ और फिर तू स्वयं निर्णय लेना। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कई वर्ष पहले इसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम था धनपाल। धनपाल ने धन कमाने के लिए हर तरह की बुराई अपनाई थी। उसने लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला और अपने प्रतिद्वंदियों को नष्ट किया। कुछ ही समय में वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसके पास महल, नौकर चाकर और हर सुख सुविधा थी। लोग उसकी तारीफ करते, पर मन ही मन उससे डरते भी थे। लेकिन धनपाल का मन कभी शांत नहीं था। रात को उसे नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा डर रहता कि कोई उसका धन चुरा लेगा या कोई शत्रु उससे बदला लेगा। उसका परिवार भी उससे दूरी बनाए रखता था, क्योंकि धनपाल का स्वभाव कठोर हो गया था। एक दिन धनपाल ने सुना कि गोकुल से एक महान संत गांव में आए हैं। वह संत कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो ग्वालों के बीच साधारण वेश में विचरण कर रहे थे। धनपाल ने सोचा, शायद यह संत मेरे मन की अशांति को दूर कर सकता है। वह भगवान कृष्ण के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धनपाल, तूने बुराई का रास्ता चुना और धन तो कमा लिया, पर क्या सुख पाया?
तेरा धन तुझे रात में चैन से सोने देता है। तेरे अपने तुझसे प्रेम करते हैं। तूने जो रास्ता चुना वह तुझे केवल खोखली सफलता दे सकता है। धनपाल ने पूछा, तो फिर क्या करूं प्रभु? मैं तो अब बुराई के दलदल में फंस चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सच्चाई और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वही अस्थाई सुख देता है। बुराई का मुखौटा पहनना कभी कभी आवश्यक हो सकता है, पर उसका उद्देश्य सदा धर्म और सत्य की रक्षा करना चाहिए। जैसे मैंने कंस का वध किया, वह बुराई नहीं थी, बल्कि धर्म की स्थापना थी। तू अपने धन का उपयोग गांव के कल्याण के लिए कर, दूसरों की मदद कर और देख तेरा मन कैसे शांत होता है। धनपाल ने कृष्ण की बात मानी। उसने अपने धन से गांव में एक स्कूल बनवाया, गरीबों को भोजन दिया और धीरे धीरे अपनी बुराइयों को त्याग दिया। उसका मन शांत हुआ और लोग उसे सच्चे दिल से सम्मान देने लगे। कहानी सुनाकर कृष्ण ने अजित से कहा, अजित, यह संसार माया का खेल है। बुराई का रास्ता तुझे तात्कालिक सफलता दे सकता है, पर वह सुख क्षणभंगुर है। सच्चाई का मार्ग कठिन है, पर वही तुझे अस्थाई शांति और सम्मान देगा। यदि कभी बुराई का मुखौटा पहनना पड़े, तो उसे धर्म की रक्षा के लिए पहनना। जैसे मैंने युद्ध में रणनीतियां अपनाई, लेकिन तेरा हृदय सदा सत्य और प्रेम से भरा रहे। कृष्ण ने कहा, तू मेहनत कर, दूसरों की मदद कर और मुझ पर भरोसा रख। मैं तेरे साथ हूँ। सफलता का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि मन की शांति और दूसरों का प्रेम भी है। अजित की आंखें नम हो गईं। उसने भगवान कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं समझ गया। मैं सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। अजित ने भगवान कृष्ण की सीख को अपने जीवन में उतारा। उसने खेती के साथ साथ गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, जिसमें वह कभी धोखा नहीं देता था। धीरे धीरे ईमानदारी की ख्याति फैली और लोग उससे प्रेरित होने लगे। गांव के अन्य युवा जो बुराई के रास्ते पर चल रहे थे, अजित को देखकर बदलने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। उस मेले में अजित को गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति घोषित किया। उसका मन भक्ति और शांति से भरा था। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण का है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि सच्चाई ही असली सफलता है। तो प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दें। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर से टाइप करें। तो मिलते हैं इसी तरह फिर किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।